हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम क्लास 11 के केमिस्ट्री यूनिट 10 और यूनिट 11 का सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों के सोल्यूशन अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल में नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो दूसरा प्रश्न है, 2 अंक वाले प्रश्न है, जो इकाई 10 जो हुआ दिया हुआ है। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न बैंक में आंसर दिए हुए हैं उनको आप प्रश्न बैंक में जो उत्तर दिए हुए हैं प्रश्नों के, तो उनको आप प्रश्न बैंक में देख सकते हैं रेक्टिव वाले। बाकी जिन प्रश्नों के आंसर नहीं दिए हुए हैं उनको मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ, यूनिट 10 और यूनिट 11 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं सभी प्रश्नों के आंसर। तो जो 2 अंक वाले प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, तो उसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर देख लीजिए, फिर दूसरे प्रश्न का हम आंसर देखते हैं अच्छे से। तो इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का आंसर देखना है। अभी आगे और है तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है इसे। पहले आप दूसरे प्रश्न का जो का नंबर दिया हुआ है आयरन एंथैल्पी, तो उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद का नंबर दिया हुआ है ऑक्साइडों की क्षारकता, तो इस प्रकार से आपको इसको भी लिख लेना है। और फिर घ नंबर करके एक और दिया हुआ है तो उसको भी आपको लिखना है। तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ, उसको भी आप लिख लीजिए इसी प्रकार से। और घ नंबर को लिख लेना है। दूसरे प्रश्न पूरा होता है यहाँ पर से। फिर हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तो आपको तीसरे प्रश्न में जो पहला पार्ट दिया हुआ है तो उसको लिख लेना है आपको। फिर तीसरे प्रश्न का जो तीसरे प्रश्न का ही दूसरा पार्ट दिया हुआ है तो उसको भी आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको चौथा प्रश्न देखना है, तो इसका भी आंसर आपको अच्छे से इसी प्रकार से लिख लेना है। वीडियो की क्वालिटी बरकरार रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और इसके बाद हम लोग अपने 5वें प्रश्न को देखते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से इसी प्रकार से लिख लेना है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिख लेने के बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को आप लिख लीजिए। यहाँ पर हम प्रश्नों को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोगों को देखने में ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसलिए हम प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं। और आप प्रश्नों को नोट कर सकते हैं और नोट करके याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 6वां प्रश्न है, तो उसका आंसर आपको देखना है अच्छे से। तो पहले आपको इस प्रश्न का आंसर ऊपर से लिखना शुरू करना है और नीचे तक इस प्रकार से लिख लेना है। और इस प्रश्न का पूरा आंसर इसी प्रकार में दिया हुआ है। तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए इसका आंसर और वीडियो की क्वालिटी अच्छे से बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छे से दिख सके। और हम देखते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा 7वां प्रश्न है, तो आपको उसको इस प्रकार लिख लेना है अपने प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न को लिख लेने के बाद हम लोग आगे वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आगे वाला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है अच्छे से। एलाइपस का आकार और यानी पस से कम होता है, तो इस प्रकार से आपको पूरा प्रश्न का आंसर इसी प्रकार से लिख लेना है। इस प्रश्न का आंसर लिख लेने के बाद हम लोग अभी आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। तो इस प्रश्न को जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर आगे वाले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपको आगे वाला प्रश्न इस प्रकार से मिल सकता है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए इस प्रश्न का आंसर। और आगे हम इसी प्रश्न का आंसर देखते हैं इसी प्रकार से। ये यहाँ पर आगे और दिया हुआ है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो आपको इसको अच्छे से लिख लेना होगा। ऊपर उस प्रकार से लिखने के बाद अभी हमें इस प्रकार नीचे से और लिखना होगा। तो आपको इस प्रकार से कर लेना है पूरे आंसर को। यहाँ पर आगे और दिया हुआ है तो आपको और दिखाना चाहेंगे आगे। तो इस प्रकार से भी आगे पूरा नोट कर लीजिए। और आगे दिया हुआ है तो उसको भी आगे नोट कर लीजिए इसी प्रकार से। एक बार छोटा छोटा करके आपको दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आ सके पूरा प्रश्न। ये यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर से पूरा पहले आपको लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर से लिखना है आपको। इतना पूरा लिखने के बाद फिर से आपको यहाँ पर नीचे आना है और फिर से यहाँ पर आपको नीचे इस प्रकार से लिखना है। फिर हमारा जो अगला प्रश्न आता है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न का जो प्रथम पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, तो उसको लिख लीजिए उसका आंसर। फिर हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर छोटा सा, तो उसको भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग तीसरे पार्ट को भी इसी में लिख सकते हैं अच्छे से। तीसरे पार्ट को लिख लेने के बाद हम लोग अपने चौथे पार्ट को देखते हैं। तो उसको भी आपको लिख लेना है इस प्रकार से। उसको लिख लेने के बाद हम लोग अपने अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारे अगले प्रश्न का प्रथम पार्ट है, तो उसको भी आंसर आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। और इसी प्रकार से आंसर लिख लेने के बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है, तो उसका आंसर भी आपको देखना है। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड पार्ट है, तो उसका भी आंसर इसी प्रकार से दे देना है। तो सेकंड पार्ट का आंसर इस तरह से देते हुए हम लोग अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, तो उसको भी आपको आंसर लिख लेना है। मैग्नीशियम कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड व कार्बोनेटों के जालक पर जाएं, इस प्रकार से पूरा आंसर आपको शुरू से लेकर अंत तक लिख लेना है। और जो हमारा अगला 13वां प्रश्न है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो 13वें प्रश्न को आपको लिख लेना है इस प्रकार से। 13वें प्रश्न को लिख लेने के बाद अच्छे से लिख लीजिए जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। पूरा राइट आंसर है, पूरा बिल्कुल सही आंसर आपको बताया जा रहा है। जहाँ पर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, उसमें हम फिर आप चर्चा करेंगे।
उसी कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग पहले चौथे प्रश्न का आंसर लिख लीजिए। इस प्रकार से ये जो हमारा 14 क्वेश्चन नंबर है तो उसका आंसर यहाँ पर लिखा है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छे से। फिर हम लोग अपने अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है तो उसको आपको देख लेना है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है तो उसका आंसर आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसका आंसर लिख लेने के बाद हम लोग अपने अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है तो उसको आपको देखना है अच्छे से। तो जो हमारा अगला प्रश्न है तो उसको आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर लिख लेने के बाद हम लोग अपने अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है तो उसमें से भी जो पहला पार्ट है का नंबर करके ऐसे दिया हुआ है तो उसको लिख लेना है आपको। का नंबर वाले को लिख लेने के बाद आपको खा नंबर वाला लिखना है। तो खा नंबर वाले को भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार इसमें लिखा हुआ है, और गा नंबर वाले को भी आपको लिखना है। तो आगे इस प्रकार से गा नंबर वाला दिया हुआ है उसी प्रश्न का। हमारा प्रश्न नंबर जो है 17वां तो उसी का गा नंबर दिया हुआ है, तो उसी को आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग अपने अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, यदि आपको अच्छे से न दिख रहा हो तो इसको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। BeO की जालक ऊर्जा BeSO4 से अधिक होने के कारण BeO जालक में अवलेय है। ये का नंबर पूरा होता है यहाँ पर। इसी प्रकार से खा नंबर भी दिया हुआ है। BaO की जालक ऊर्जा इसकी जल योजन ऊर्जा से कम है, जबकि BaSO4 की जालक ऊर्जा इसकी जल योजन ऊर्जा से अधिक है। और इसी प्रकार से आपको गा नंबर वाले का आंसर लिख लेना है। Ki आयन यौगिक है, जबकि Li और ये फिर कैपिटल आई जो आयोडीन वाला होता है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। जो समूह 17 में पाया जाता है वो वाला आई सहसंयोजक गुण रखता है, जबकि कारण Li+ के आकार तक कम होता है। जबकि कारण जिसको कारण बताया गया है उस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, जबकि कारण Li+ के आकार का कम होना है क्योंकि वो कम होता चलता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है तो उसको भी हम अच्छे से लिख सकते हैं इसी प्रकार से। इस प्रश्न का आंसर अच्छे से लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग अपने अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है तो उसको भी आपको देख लेना अच्छे से और इसी प्रकार से इसका आंसर लिख लेना है। BeCl2 अर्धग्राही है, जबकि BeCl2 को वायु में रखते हैं। यह वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित करता है, अर्थात वायु की नमी से BeCl प्रतिक्रिया कर HCl का धूम्र देता है। यही इसका राइट आंसर है, तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेना है। फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले यूनिट की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा यूनिट 11 है तो उसका भी आंसर आपको दिखाया जाएगा। तो आप इसका इन प्रश्नों के आंसर आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो जो हमारी सही जोड़ी वाली प्रश्न है तो जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है सही जोड़ी का, तो इसको आपको देखना है अच्छे से। तो A नंबर करके आपको इसी प्रकार से जोड़ लेना है, ठोस CO2 शुष्क बर्फ। और जो सेकंड नंबर का है तो वो इस प्रकार से आपको सामने जो लिखा हुआ है तो इस प्रकार से जोड़ लेना है। और तीसरे का जो सामने लिखा हुआ है तो इस प्रकार से लिख लेना है। और चौथा जो विकर्ण संबंध का कैसे दिया हुआ है तो B और SI इस प्रकार जोड़ लेना है। और अपेक्षाकृत करके अवस्था या विकर्ण अवस्थाएं स्टोर दिया हुआ है तो इसको भी PVSN से जोड़ लेना है, अर्थात से जोड़ लेना है इस प्रकार से करके। और फिर जो हमारा सेकंड नंबर है सही जोड़ी तो उसको भी आपको इसी प्रकार से जोड़ लेना है। आप लोग अच्छे इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। जो PVO है जो लिजार्ड करके आता है, लिथार्ज जो है लिथार्ज है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक वाक्य वाले में अक्सर आया करता था, तो इस बार सही जोड़ी में दिया है तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जो हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है उसी प्रश्न का जो तीसरा दिया हुआ है सही जोड़ी का, तो उसको भी आप यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छे से लिख लेने के बाद आपको जो प्रश्न दिए हुए उनके आंसर दिखाते हैं। जो 5 अंक वाले प्रश्न है तो उनके आंसर आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर आपको दिखाते हैं। तो जो 5 नंबर का पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का जो का नंबर वाला है तो उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। का नंबर वाले को लिखने के बाद खा नंबर वाला भी आपको लिख लेना है। खा नंबर लिखने के बाद आपको घ नंबर वाला भी लिख लेना है। इस प्रकार से इसका पूरा आंसर कर लेना है पहले वाले का। फिर हम लोग अपने दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा वाला प्रश्न है तो उसका आंसर भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरे प्रश्न का नंबर वाला है तो और उसका पूरा आंसर लिख लेना है आपको। का नंबर वाले का आंसर लिख लेने के बाद आपको खा नंबर वाला देखना है। तो खा नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पर उसका आंसर भी आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद जो गा नंबर है इसी प्रश्न का तो उसको भी आपको देखना है और उसको भी आपको करना है। जो हमारा घा नंबर दिया है उसी का कर लेना है और इसी प्रकार से गा नंबर वाला भी कर लेना है। इन प्रश्नों के आंसर आपको देख लेने हैं अच्छे से। फिर इन प्रश्नों के आंसर देखने के बाद हम लोग अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है अर्थात 3 है, जो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है तो उसका जो का नंबर है तो उसको भी आपको देख लेना है। यहीं पर का नंबर वाले को देख लेने के बाद आपको खा नंबर भी इसी में देख लेना है। खा नंबर भी आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा नंबर दिया हुआ है इसी प्रश्न का, तो का नंबर वाले का भी अंदर आपको यहाँ पर इसी प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद हम लोग अपने अगले इसी प्रश्न का जो दिया हुआ है घ नंबर तो उसको भी देख लेंगे।
तो घ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको इस प्रकार से इतना बड़ा ही लिखना होगा और इस प्रकार से इसका आंसर देना होगा। फिर इसी प्रश्न में जो हमारा अंग नंबर दिया हुआ तो उसको भी आपको उसी प्रकार से आंसर देना है। तो वहाँ के कारण टीएल के प्लस आपकी अवस्था प्लस टी से अधिक स्थायी होती है, इसलिए टीआईसीएल से अपेक्षा टीआईसीएल जो हमारा होता है अधिक स्थायी होता है। यहाँ पर टीएल होगा, टीएल हेलियम जिसे कहते हैं, तो आप हेलियम दे सकते हैं, हेलियम क्लोराइड यहाँ पर दिया हुआ है टीएल जो बोल रहा है। तो टीएल की प्लस 1 आपकी अवस्था प्लस टी से स्थायी होती है, तो इसलिए टीएल3 की अपेक्षाकृत टीएलसीएल अधिक स्थायी होता है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख लेना है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ था तो अपरूप के बारे में, जो अपर रूप के बारे में पूछा है तो उसके बारे में आपको लिखना है। अपर रूप कहलाता है और इस घटना को तक इस प्रकार से लिखना है। फिर हीरा के बारे में पूछा गया है तो हीरा के बारे में भी आपको बताना है, इसी प्रकार से लिख लेना है। हीरा के बारे में आपको बताने के बाद आपको आगे वाले प्रश्नों को लिखा जाता है। इसी प्रश्न का जो हीरा वाला दिया हुआ है तो हीरा वाला का जो यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रकार से लैंप इस प्रकार से लिखा हुआ है तो हमें हीरा वाले का पूरा इस प्रकार से लिख लेना है। फिर जो हमने यहाँ पर चित्र दिखाया है तो उस चित्र को आपको इस प्रकार से बना लेना है, जिस प्रकार यहाँ पर बना हुआ है तो राइट चित्र पर बना हुआ है। फिर हम ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं तो जो ग्रेफाइट वाला जिस प्रकार से आपको पूरा अपने इस प्रकार से उतार लेना है। इस प्रकार से उतार लेने के बाद जो वाला पार्ट को देखते हैं जो हमारा निचला वाला पार्ट है तो वाला पार्ट इसी प्रकार से लिख लेना है पूरा अच्छे से। इसी प्रकार से लिख लेने के बाद हम लोग देखते हैं तो हमारा चित्र होगा तो आपको भी अच्छी प्रकार से बना लेना है। इन चित्रों को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इसमें जो लंबाइयाँ बताई गई है उनको आप कर सकते हैं। और जो हमारा 5वां प्रश्न है तो उसका जो आंसर होगा तो क नंबर वाला 5वां का देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर किया हुआ है उस प्रकार से कर लेना है। फिर उसके बाद हम लोग 5वें का जो ख नंबर है तो उसको भी देख लेते हैं। तो जो हमारा 5वें का ख नंबर है तो उसको भी आपको देख लेना है, जिस प्रकार से किया हुआ है पूरा अच्छे से लिख लेने के बाद ख नंबर वाले को फिर हम लोग 6वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आपको 6वां प्रश्न जो दिया हुआ है इसके आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे इसी प्रकार से लिख लीजिएगा इसका आंसर। फिर हम लोग 7वें वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं तो जो हमारा 5वां प्रश्न है उसको फिर आपको इस प्रकार से लिखना होगा और इस प्रकार से लिखने के बाद आपको आगे और दिखाया जाएगा तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा पूरा। और यहाँ पर भी ऐसे लिख लीजिए और आगे और है तो इसको भी आपको इस प्रकार से लिखना होगा। आगे इस प्रकार से लिख लीजिए पूरा यहाँ पर। 7वें प्रश्न को लिख लेने के बाद आपको ये 8वां वाला प्रश्न लिखना है। तो ये 8वें वाले प्रश्न को आप अच्छे से लिख लीजिए। अक्रिय गुण प्रभाव दिया हुआ है 8वें प्रश्न का जो का नंबर है तो इसको आपको लिख लेने के बाद फिर आपको लिखना है इसी का ख नंबर। तो आपको ख नंबर वाला भी दिखाया जाएगा। तो पहले ख नंबर वाले को देखते हैं हम लोग, जो यहाँ पर 8वें का ख नंबर दिया हुआ है। तो 8वें का ख नंबर वाला आपको लिख लेना है यहाँ पर इस प्रकार से। और इसी प्रकार से ख नंबर को लिख लेने के बाद आपको 8वें प्रश्न का घ नंबर वाला देखना है। तो घ नंबर वाले को भी आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। 8वें नंबर का पूरा आंसर लिख लेने के बाद आपको 9वें वाले प्रश्न को देखना है। तो आप लोग 9वें वाले प्रश्न को इसी प्रकार से लिख लीजिए। 9वें का जो का नंबर करके है तो 9वें का भी इसमें का नंबर है तो इसको भी का नंबर वाले कर को ऐसे लिख लीजिए। और 9वें का नंबर वाला लिख लेने के बाद आपको इसके आगे वाले का दिखाते हैं जो ख नंबर है। तो 9वें का जो ख नंबर है तो आपको इसका इतना ही लिखना होगा क्योंकि इतना बड़ा इसका आंसर है। तो ख नंबर लिख लेने के बाद आपको फिर इसी में का नंबर वाले को देखना होगा। तो जो हमारा ग नंबर है तो उसको भी आपको उसी प्रकार से इतना बड़ा लिख लेना है। इतना बड़ा लिख लेने के बाद का नंबर 9वें का लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है तो आपको पहले इसको अच्छे से देखना होगा। इतना लिख लेने के बाद आपको इसी का ये यहाँ पर नीचे से देखना होगा। पहले ऊपर से दिखाता हूँ आपको। ऊपर से देख लेने के बाद आपको इस प्रकार से लिख लेना है इसको। वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो इधर दिया हुआ है नीचे तो इसको भी आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इस प्रकार से लिख लेने के बाद आपको नीचे पूरा इस प्रकार से लिख लेना है। 10वें का उत्तर फिर से आपको एक बार दिखा दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से लिख सके। ऊपर से आपको स्टार्ट करना है, व्यवहार करते हैं यहाँ तक लिखने के बाद फिर से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और पूरा यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आपका यूनिट 10 और यूनिट 11 समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।